ओम शांति। आपका प्रश्न है, तीनों बच्चे बीमारी के कारण मर गए, ये माता पिता के कर्म का फल है या बच्चों के कर्म का? ये सारा संसार और ये सृष्टि का नाटक है। इस नाटक में सभी आत्माओं का एक दूसरे के साथ कार्मिक अकाउंट है। कार्मिक अकाउंट को समझने के लिए हमें कर्मों की गति को बहुत अच्छी तरह से समझना है। कि हर आत्मा जिस जिस आत्मा को जो जो सुख व दुख देती व लेती है, उस आत्मा से उसने उतना ही सुख व दुख वापस लेना व देना है। मुक्ति प्राप्त होने से पहले हर आत्मा को अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करना है, लेन देन बराबर करनी है। जब तक लेन देन बराबर नहीं होगी, उस दोनों आत्माओं को यहीं जन्म लेते रहना पड़ेगा। और इस आधार को देखते हुए ये वर्ल्ड ड्रामा इतना एक्यूरेट बना हुआ है कि सबके हिसाब किताब बराबर हो जाते हैं। और सारी आत्माएं एक साथ एक ही समय पर एक ही सेकंड में अपना अकाउंट बराबर करके घर जाती। इन बच्चों का इस परिवार में जन्म होने का कारण था इन पेरेंट्स के साथ उसका कार्मिक अकाउंट। अब जितना जितना जिस जिस आत्मा ने जैसा जैसा सुख व दुख लिया हुआ दिया हुआ था, इन परिवार की आत्माओं ने अपना बराबर किया। इस बीच और भी संबंध संपर्क में परिवार के लोग आए, उनके साथ भी उनका जितना जितना जो कार्मिक अकाउंट था वो बराबर किया। और जिस सेकंड कार्मिक अकाउंट बराबर हुआ, तो इस स्टेज से इस ड्रेस को छोड़कर दूसरी स्टेज पर जहां उनका कार्मिक अकाउंट है, वहां पार्ट बजाने के लिए चल बसे।
यदि इसमें पेरेंट्स का हिसाब बराबर हो गया होता, पेरेंट्स का बाकियों के साथ भी हिसाब किताब बराबर हो गया होता, तो वो चल बसते। यदि बच्चों का बाकियों के साथ हिसाब की रहा हुआ था तब। अब बच्चों का यहां किसी और के साथ लेन देन का हिसाब किताब नहीं रहा, इनको जाना हुआ। जिसका जहां हिसाब किताब है उस सेकंड वो आत्मा वहां पहुंचेगी, और जिसके साथ हिसाब किताब नहीं है वो पास में बैठे हुए भी एक दूसरों को देखेंगे नहीं, एक दूसरे से बात करेंगे नहीं, एक दूसरे से संपर्क नहीं करेंगे। क्योंकि देखना भी हिसाब है, बात करना भी हिसाब है, संपर्क में आना भी हिसाब है। हिसाब है तो मिलेंगे ना, हिसाब नहीं है तो एक ही गाड़ी में सफर कर रहे हैं परंतु नहीं जानते दोनों कि हम एक ही गाड़ी में हैं। हिसाब नहीं है ना। जब तक हिसाब नहीं, कोई आत्मा किसी दूसरी आत्मा के संपर्क में भी नहीं आ सकती, देख भी नहीं सकती, चाहे वो अजनबी हो। उसके साथ भी हिसाब किताब है तो हम उसके संबंध संपर्क में आएंगे, हिसाब किताब नहीं है तो उनके संबंध संपर्क में नहीं आएंगे। बहाना चाहे कुछ भी बने, जरूरी नहीं कि मर जाएं। उनका हिसाब किताब किसी और के साथ है तो भटक भी सकते हैं, गुम भी हो सकते हैं। बच्चे भी गुम हो सकते हैं, मां बाप भी गुम हो सकते हैं, कोई भी गुम हो सकते हैं। उनका हिसाब किताब जैसा है, उन्होंने नए परिवार में जन्म लेना है या गुम होकर के नए परिवार में जाकर पलना पोसना है, ये उनका कार्मिक अकाउंट रहे। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, सभी आत्माओं का कर्म अकाउंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, लेने का है, दूसरे का देने का है। किसी एक के कर्म के हिसाब से नहीं है। ये शरीर छोड़ना ये उन आत्माओं के पार्ट में है, उनके वियोग में रोना ये उन आत्माओं के पार्ट। सच समझ लें तो दुखी होने के पाठ से बच सकते। क्योंकि अच्छा हुआ ना, ड्रामा में कभी भी गलत नहीं होता। होनी होकर रहे, अनहोनी ना हुए, कभी अनहोनी नहीं होती। कि और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।